हेलो क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के सेकेंड लेसन द थीव्स स्टोरी, जिसके राइटर रस्किन बॉन्ड है, उसके शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इनको मैंने बड़े ही सरल शब्दों के साथ लिखा है और आशा करता हूं कि ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस साल हम क्लास 10th की इंग्लिश की प्रो रीडर और ग्रामर दोनों ही पेपर अच्छे से करवाने वाले हैं। तो चलो बच्चों, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीजन। हरी सिंह के कुछ ही दोस्त थे, इसका क्या कारण था। तो चलो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आंसर हमारा कहता है, हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरी सिंह के कुछ ही मित्र थे, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था, दैट की फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो मित्र होते हैं ना, वो समस्या ज्यादा उत्पन्न करते हैं, वो समस्या ज्यादा देते हैं, देन हेल्प यानी मदद की अपेक्षा, यानी वो मदद कम करते हैं और समस्या ज्यादा उत्पन्न करते हैं। तो हरी सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स, हरी सिंह के कुछ ही मित्र थे, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो मित्र होते हैं वो ज्यादा समस्या उत्पन्न करते हैं, देन हेल्प यानी मदद के या मदद से। तो वो मदद कम करते हैं और समस्या ज्यादा उत्पन्न करते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, कैसा चोर था। तो काइंड ऑफ का मतलब होता है प्रकार। तो बच्चों को कहता है कि जो हरी सिंह था वो किस प्रकार का चोर था। तो हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड, यानी हरी सिंह एक एक्सपीरियंस यानी अनुभवी, एंड फेयरली, फेयरली मतलब जो बड़ी आसानी से किसी भी काम को कर दे, सक्सेसफुल थी यानी एक सफल चोर था। तो जो हरी सिंह था वो एक अनुभवी और एक बहुत ही सफल चोर था। तो हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल थी। बस इतना ही लिखना है बच्चों, जितना क्वेश्चन पूछा है जवाब हमें सिर्फ उतना ही देना है। अतिरिक्त बोलने का कोई फायदा नहीं होता। बिना वजह अगर शब्दों को आप लिखोगे तो उससे एग्जामिनर और आपके नंबर काटेगा ही। आपको बस इतना ही लिखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, वाई ही रिटर्न बैक टू अनिल, वह अनिल के पास क्यों आया। अब यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा हमें उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ही रिटर्न बैक टू अनिल, वह अनिल के पास क्यों आया। तो ही रिटर्न बैक टू अनिल, वह अनिल के पास वापस आया, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट सॉरी, वह उसने दुख महसूस किया, अबाउट रॉबिंग हिम यानी उसे लूटने पर, यानी उसे लूटने के बारे में जब उसने सोचा या उसने लूटा, इस बारे में उसे खेद महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। ही न्यू दैट, उसे पता था कि अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी हो जाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी यानी धन के नुकसान के कारण नहीं, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी यानी धन के नुकसान के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के नुकसान के कारण, यानी वो धन के खोने पर उसे कष्ट नहीं होगा, बल्कि उसके विश्वास ट्रस्ट के खो जाने पर दुख होगा। तो एक बार इसे और अच्छे से देख लेते हैं। ही रिटर्न बैक टू अनिल, वह अनिल के पास वापस आया, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट सॉरी, क्योंकि उसे दुख महसूस हुआ, अबाउट रॉबिंग हिम यानी उसे लूटने पर। ही न्यू दैट, उसे पता था कि अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी यानी धन के खो जाने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट विश्वास के खो जाने के कारण। तो अब उसका विश्वास चला गया, इसलिए वो दुखी होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रस्टी यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तो चलो बच्चों, अब बिना टाइम गवाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आपको आंसर आसानी से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाई इट वाज नॉट अ इजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीफ लाइक हरी सिंह। व्हाई इट वाज नॉट अ इजी टास्क टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना ये आसान काम क्यों नहीं था, फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ एक अनुभवी चोर के लिए, लाइक हरी सिंह यानी हरी सिंह जैसे, हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए ये अनिल को लूटना आसान काम क्यों नहीं था। तो अब चलो इसे बताते हैं बच्चों। इट वाज नॉट अ इजी टास्क, तो यहाँ आ नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों इसे ऊपर भी ठीक कर लेना क्वेश्चंस में अपने, एन इजी होगा, इजी के साथ एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे वावेल साउंड है।
तो कहता है इट वॉज नॉट एन इजी टास्क, ये एक आसान काम नहीं था टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना, फॉर एन एक्सपीरियंस थीव, एक अनुभवी चोर के लिए, लाइक हरी सिंह जैसे। तो अब हरी सिंह की तरह एक अनुभवी चोर को भी अनिल को लूटना आसान काम नहीं था। ये तो हमने पूरा का पूरा बच्चों क्वेश्चन ही लिखा है, बस आंसर आपको इतना याद रखना है, बिकॉज क्योंकि ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था, तो इस वजह से उसको लूटना आसान नहीं था। तो आई थिंक बच्चों आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, और उम्मीद है कि आपको ये आंसर्स भी बड़े इजी लग रहे होंगे। अब इसमें पूरा का पूरा तो मैंने क्वेश्चन ही कोट किया है, बस एक लाइन आपको लिखनी, बिकॉज ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। इट वाज नॉट एन इजी टास्क, यह एक आसान काम नहीं था टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना, फॉर एन एक्सपीरियंस थी, एक अनुभवी चोर के लिए, लाइक हरी सिंह जैसे, बिकॉज क्योंकि ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कौन? अनिल। ठीक है ना? तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वाई वाज ही चूजन बाई हरी सिंह एज हिज न्यू विक्टिम, उसे हरी सिंह के द्वारा एक नए अपराधी के रूप में, एक नए शिकार के रूप में क्यों चुना गया? तो हरी सिंह फाउंड अनिल हिज न्यू विक्टिम, हरी सिंह ने अनिल को अपना नया शिकार पाया, बिकॉज क्योंकि अनिल वाज केयरलेस, क्योंकि अनिल जो था वो बड़ा ही लापरवाह था, अपनी चीजों को ध्यान ही नहीं देता था, काइंड दयालु था, एंड सिंपल और बड़ा ही साधारण था, इनफ फॉर हिज पर्पज, यानी उसके उद्देश्य के लिए वो पर्याप्त साधारण व्यक्ति था, सिंपल व्यक्ति था। तो उसने उसको अपना नया विक्टिम क्यों चुना? क्योंकि हरी सिंह फाउंड अनिल हिज न्यू विक्टिम, हरी सिंह ने अनिल को उसका नया विक्टिम पाया, नया शिकार पाया, बिकॉज क्योंकि अनिल वाज केयरलेस, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर हिज पर्पज, क्योंकि अनिल एक लापरवाह, काइंड यानी दयालु, एंड सिंपल इनफ फॉर हिज पर्पज, उसके उद्देश्य के लिए बड़ा साधारण व्यक्ति था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं डिस्क्राइब अनिल्स वे ऑफ लिविंग, यानी अनिल के जो जीवन जीने का तरीका था उसका वर्णन करो। तो वो किस तरह से जीवन यापन करना था हमें वो बताना है। तो अनिल वाज अ राइटर, अनिल एक लेखक था, ही रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, और वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल यानी पद लिखता था, कहानियां लिखता था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, यानी उसके पास इनकम का जो स्रोत था, यानी जो आमदनी का स्रोत था वो रेगुलर नहीं था, नियमित नहीं था। ही अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बच्चों, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कभी कभार। तो कहता है ही अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, वो कभी कभार पैसे कमाता था, यानी नियमित रूप से नहीं कमाता था। कभी आज मिल गए, फिर 10 दिन नहीं मिले, फिर कभी मिल गए, ऐसे करके। व्हेन ही अर्न सम मनी, और जब भी वो कुछ पैसे कमा लेता था, ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, यानी उत्सव मनाता था, पैसे खर्च करता था, इंजॉय करता था। तो चलो बच्चों इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। अनिल वाज अ राइटर, अनिल एक राइटर था, ही रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, और वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखता था। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसके आमदनी का कोई भी नियमित सोर्स नहीं था, कोई नियमित स्रोत नहीं था। ही अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, और वो कभी कभार, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे वो पैसे कमा लेता था, धन कमा लेता था। व्हेन ही अर्न सम मनी, और जब भी वो कुछ पैसे कमा लेता था, ही वुड गो आउट टू सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, उत्सव मनाता था, उस पैसे को खर्च करता था। तो आई होप बच्चों ये भी आंसर आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन 7th हमारा कहता है वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, हरी सिंह को पछतावा क्यों हुआ? हरी सिंह को पश्चाताप क्यों हुआ, क्यों उसने पश्चाताप महसूस किया? तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, हरी सिंह को पछतावा महसूस हुआ, बिकॉज क्योंकि ही न्यू दैट, उसे पता था कि व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब वो चोरी को, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, जब वो चोरी को खोज लेगा यानी उसके बारे में जान जाएगा, देन तब अनिल्स फेस वुड शो, तो अनिल का जो चेहरा है ना सो वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा? अ टच ऑफ सैडनेस, यानी एक उदासी की झलक दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी धन के नुकसान के कारण नहीं, धन के खो जाने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसके विश्वास के खो जाने के लिए, उसके विश्वास के चले जाने की वजह से।
तो बच्चों वो कह रहा है कि जो अनिल का चेहरा है ना, वो उदासी की एक झलक दिखाएगा, यानी वो दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी धन के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि उसके विश्वास के चले जाने से, विश्वास के खो जाने के लिए वो दुखी होगा। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, हरी सिंह ने पछतावा महसूस किया, कि उसे पछतावा हुआ, बिकॉज क्योंकि ही न्यू दैट, उसे पता था कि, वह जानता था कि, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब वह बोले तो कौन, अनिल, जब वह चोरी को खोज लेगा, देन अनिल्स फेस वुड शो अ टच ऑफ सैडनेस, तो जो अनिल का चेहरा है वो उदासी की एक झलक दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी धन के नुकसान के कारण नहीं, धन के खो जाने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी उसके विश्वास के चले जाने के कारण। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, व्हाई डिड अनिल हायर हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को काम में क्यों रखा, हायर क्यों किया। तो अनिल हायर्ड हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को हायर किया, बिकॉज क्योंकि ही हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम, क्योंकि उसने स्वयं, उसने किसने, हरी सिंह ने स्वयं ही एक्सप्रेस्ड किया था, यानी व्यक्त किया था इस डिजायर, अपनी इच्छा को, टू वर्क फॉर हिम, यानी उसके लिए काम करने के लिए, यानी उसके लिए काम करने की इच्छा को हरी सिंह ने स्वयं ही व्यक्त किया था। तो उससे कहा था ना कि मेरे को काम दे दो, तो बस वही बात बोलनी है हमको। अनिल हायर्ड हरी सिंह बिकॉज ही हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम, अनिल ने हरी सिंह को हायर किया क्योंकि उसने स्वयं ही उसके लिए काम करने की इच्छा को व्यक्त किया था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाउ हरी सिंह केम टू नो दैट अनिल न्यू दैट ही हैड बीन स्टोलन, कहता है हरी सिंह को कैसे पता चला, कम टू नो का मतलब है पता चलना, जानना। तो हरी सिंह को कैसे पता चला दैट कि अनिल न्यू दैट, अनिल जान चुका है या अनिल जानता है था, दैट कि ही हैड बीन स्टोलन, कि उसे उसे लूट लिया गया है, या उसको उसके किसी चीज को चुरा लिया गया है, या उसके पैसे चुरा लिए गए हैं। तो ये उसे कैसे लगा, तो जब वो वहां से लौट के आया और सुबह जब वो सो के जगा, तो उसको अनिल जगा हुआ मिला, और उसने उसके लिए चाय भी बना रखी थी, और उसने 50 का नोट भी दिया था, और वो गीला था। तो जब उसको पकड़ा तो उसे पता चल गया कि अनिल को पता चल चुका है कि उसके पैसे की चोरी की गई है। तो चलो इसे देख लेते हैं आंसर को। हरी सिंह केम टू नो, हरी सिंह को पता चल गया दैट कि अनिल न्यू अबाउट थेफ्ट, कि अनिल चोरी के बारे में जान गया है, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव हिम अ 50 रुपी नोट इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में ही अनिल ने उसे, बोले तो हरी सिंह को, एक 50 का नोट दिया, विच वाज स्टिल वेट, जो अभी भी गीला था, ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। एंड ही आल्सो सेड, और उसने ये भी कहा, यू विल बी पेड रेगुलरली, कि तुम्हें नियमित रूप से अदा किया जाएगा, यानी तुमको नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा। तो इस बात से उसको पता चल गया था, है ना। चलो एक बार और देख लेते हैं इसे। हरी सिंह केम टू नो, हरी सिंह को पता चल गया अनिल न्यू अबाउट थेफ्ट, अनिल चोरी के बारे में जान गया था, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव हिम अ 50 रुपी नोट, अनिल ने उसे 50 का एक नोट दिया, इन द मॉर्निंग सुबह में, विच वाज स्टिल वेट, जो अभी भी गीला था, ड्यू टू रेन, यानी बारिश के कारण। एंड ही आल्सो सेड, और उसने ये भी कहा, यू विल बी पेड रेगुलरली, कि तुम्हें नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज हिज थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, उसका एजुकेशन यानी शिक्षा को लेकर उसकी जो सोच थी, थिंकिंग थी, वो क्या थी। तो क्या थी भाई, ही मेड हिज लिविंग बाय स्टीलिंग एंड चीटिंग अदर्स, वो मालूम है दूसरों की चोरी करके, दूसरों को छल के अपने लिविंग को, यानी अपने जीवन यापन करता था। ही थॉट, और उसे ये पता था, या ये वो सोचता था, इफ ही वर एजुकेटेड, कि यदि वह शिक्षित हो जाए, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही वुड अचीव, तो इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, देयर वुड बी नो लिमिट, कोई भी सीमा नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगी, टू व्हाट ही वुड अचीव, कि वह क्या प्राप्त कर सकेगा, क्या पा सकेगा इस संसार में, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। और इसीलिए सब लोग कहते हैं शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और हमें शिक्षित होना चाहिए। तो चलो बच्चों एक बार इसे और अच्छे से देख लेते हैं। ही मेड हिज लिविंग बाय स्टीलिंग एंड चीटिंग अदर्स, वह दूसरों को छल कर, दूसरों की चोरी करके अपना जीवन यापन करता था।
ही थॉट, उसने सोचा, इफ ही वर एजुकेटेड, कि यदि वह शिक्षित हो जाएगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही वुड अचीव, तो इसकी कोई भी सीमा नहीं रह जाएगी कि वह क्या प्राप्त कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है इस संसार में। और बेटा एजुकेटेड होना भी बहुत आवश्यक है, हमें शिक्षित होना चाहिए और मन लगा के अच्छे से पढ़ो, ताकि हाई स्कूल में आपका नाम भी पेपर में, वीडियोस में, न्यूज़ में आए। और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे आपको उच्चतम पहुंचाने की। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। इस स्टोरी यानी थीव्स स्टोरी का जो नरेटर है, कथाकार कौन था, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू नो अनिल, कम टू अनिल। कहता है उसका प्रोफेशन क्या था, यानी उसका व्यवसाय क्या था, बिफोर ही कम टू अनिल, यानी अनिल के अनिल के पास आने से पहले। तो अनिल के पास आने से पहले उसका व्यवसाय क्या था, तो चलो इसे देख लेते हैं बच्चों। हरी सिंह इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी द थीव्स स्टोरी, यानी इस कहानी थीव्स स्टोरी का जो नरेटर है, कथाकार है, वो हरी सिंह है। और फिर आगे कहता है उसका प्रोफेशन क्या था, तो हिज प्रोफेशन वाज थेफ्ट, उसका जो व्यवसाय था वो चोरी था, बिफोर ही केम टू अनिल, यानी अनिल के पास आने से पहले। तो अनिल के पास आने से पहले उसका जो व्यवसाय था वो चोरी था। तो चलो बच्चों इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। हरी सिंह इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, जो इस कहानी थीव्स स्टोरी का नरेटर है, कथाकार है, वो हरी सिंह था। हिज प्रोफेशन वाज थेफ्ट, उसका जो व्यवसाय था वो चोरी था, बिफोर ही केम टू अनिल, यानी अनिल सिंह के पास आने से पहले। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको आंसर्स अच्छे लग रहे हों, आसान लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करें। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं और उससे बस इतनी उसके बदले में मांग करते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हमारे साथ जुड़ें और हम भी आपकी उम्मीदों में खरा उतरने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे राजीव प्रकाशन में या कई अन्य पब्लिकेशंस में भी, जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले से नहीं दिए गए थे लेकिन इस बार या पिछली बार यूपी बोर्ड में पूछे गए, तो उन क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। तो जो जिन लोगों के पास पुरानी बुकें हैं या जो अभी भी परचेज कर रहे हैं मार्केट से, उनके बुक्स में ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अब नया संस्करण आएगा, जो नई बुक आएगी, उसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इस बार ये एग्जाम में आए तो इनको ऐड किया गया है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाउ मैनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स। हाउ मैनी रुपीज, कितने रुपए उसे मिले हरी सिंह को, फाइंड व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को, नोटों को गिना। तो कितने रुपए हरी सिंह को मिले थे जब उसने नोटों को गिना था, तो कितने मिले थे और देख लेते हैं। व्हेन हरी सिंह काउंटेड द मनी, जब हरी सिंह ने धन को गिना, ही फाउंड 600 रुपीज इन 50s, तो 50-50 के नोटों में उसे 600 रुपए मिले थे। तो बच्चों 600 रुपए ही तो मिले थे, 12 नोट थे। तो कहता है व्हेन हरी सिंह काउंटेड द मनी, जब हरी सिंह ने उस मनी को, उस धन को गिना, ही फाउंड, तो उसने पाया 600 रुपीज इन 50s, यानी 600 रुपए इन 50s, यानी 50-50 के नोटों में। तो 50-50 के नोटों के रूप में उसने 600 रुपए पाए। तो एक बार बच्चों फिर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। और इस लेसन के जो शॉर्ट्स आंसर हैं वो आपके फिनिश हुए। इसकी लैंग्वेज स्टडी ऑलरेडी हमने डाल रखी है बच्चों, इसके लॉन्ग आंसर भी जल्दी से आ जाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।